मानव जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। इस विषय में कोई तो कहते हैं कि इस कलयुग में मुक्ति होना बड़ा कठिन है। कोई कहते हैं कि मुक्ति तो होती है परंतु इसके लिए कई जन्म लगाने पड़ेंगे। कई कहते हैं कि गृहस्थाश्रम वालों की तो मुक्ति होती ही नहीं है, न जाने कितनी कितनी आड़ लगाकर बैठे हैं। किंतु इस विषय में गीता, रामायण, भागवत में बहुत विलक्षण बात बताई है। अपने लिए तो गीता, रामायण, भागवत की बात मानने की भावना रखनी चाहिए। जो लोग ये बात बोलते हैं कि कठिन है, नहीं होती है, एक प्रकार से उसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। जो कहते हैं 2-4 जन्म में मुक्ति होती है, उनका थोड़े अंश में कहना ठीक है कि जिस प्रकार लोग धीरे धीरे चल रहे हैं उसमें तो कई जन्म लगते हैं। तो अपने को भगवत प्राप्ति के लिए जोश लाना चाहिए। जो धीरे धीरे वाली बात बोलते हैं वो हताश वे बोलते हैं। अपने को हताश नहीं होना है। भगवान की प्राप्ति के लिए यदि बारंबार मनुष्य का जन्म मिलता रहे, उत्तरोत्तर भक्ति बढ़ती रहे, भगवान में श्रद्धा प्रेम होता रहे, तो फिर चाहे कितने जन्म लगो कोई आपत्ति नहीं है। बार बार जन्म मिले ये कोई हर्जा थोड़ा ही है। भगवान का प्रेम होना चाहिए। भगवान का प्रेम नहीं होता है तो हर्जा है। बिना भगवान के प्रेम में यदि मर गए, 84 लाख योनियों में कौन कौन सी योनियों में जन्म लेना पड़ेगा, इसकी कोई अपने पास गारंटी नहीं है। किसी के पास भी नहीं है। ऐसी जोखिम में अपने को जाना ही नहीं है कि इस मानव शरीर को पाकर के अगला जन्म हमको मिले, ऐसा कारण अपने को रखना ही नहीं। बड़ा खतरा है। इस शरीर में काम बन सकता हो तो ढील नहीं करनी चाहिए, काम बना लेना चाहिए बहुत जल्दी। क्योंकि जब ऐसे वचन सुनने में आते हैं कि एक जन्म में कल्याण होना कठिन है, तो उनका कहना भी अनुचित नहीं है। एक दृष्टि से ठीक है, क्योंकि हम लोगों की चाल बहुत धीमी हो रही है। धीमे धीमे साधन करते हैं, उनके लिए तो कठिनाई है ही। यदि तेज साधन हो तो इस जन्म में परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। अनुमान लगाओ, किसी को यहां से कलकत्ता जाना है तो वह घोड़ा गाड़ी में बैठकर जाए तो कई दिन लगेगा। यदि रेलगाड़ी में बैठकर जाए तो 2 दिन में या 1.5 दिन में पहुंच जाएगा। यदि रेल तेज चलने वाली हो तो 1.5 दिन में, नहीं तो 2 दिन में तो पहुंच जाएगा। यदि हवाई जहाज से जाए तो आधे दिन में ही पहुंच जाएगा। इसी प्रकार से हम सबका जन्म का जो हिस्सा बाकी है, उस बाकी हिस्से में हवाई जहाज के माफिक चलना चाहिए, तभी बेड़ा पार हो जाएगा। और तेजी से चलो तो इतना भी समय नहीं लगेगा। योगी तो क्षण मात्र में पहुंच जाते हैं,
मन से तो आप कलकत्ता संकल्प करते ही पहुंच जाते हैं, तो फिर कल्याण में क्यों देरी लगे? जैसे मंद चाल से चलने वाली रेल 2 दिन में, तेज चलने वाली रेल 1 दिन में, इसी प्रकार से तेजी से साधन करने पर 1 जन्म में भगवान तक पहुंच सकते हैं। किंतु अपने को तो इसी जन्म के थोड़े से हिस्से में काम करना है। मनुष्य जन्म में भगवत प्राप्ति हो सकती है, ये बात पूरे मनुष्य जन्म के लिए कही है, पर अपनी तो बहुत सी आयु बीत गई, अब पूरा मनुष्य जन्म भी हाथ में थोड़ा ही है। खूब तेज साधन करना चाहिए। भावी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लेंगे, ये बिल्कुल आशा मत करना। न मालूम इसके बाद में कौन सा जन्म, कहाँ जन्म, किसके यहाँ जन्म, कुछ पता नहीं है। क्या पता वहां गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रंथ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? क्या पता वहां कैसे वातावरण में हम लोग रहेंगे? कोई कह थोड़ी सकते हैं। बहुत बड़ी पृथ्वी है, जाने कहाँ हमको जन्म मिलेगा। वहां गंगा जी भी है कि नहीं, वहां सत्य सनातन धर्म को मानने वाले भी हैं कि नहीं, कुछ पता नहीं। जाने कहाँ जन्म मिलेगा। भयंकर खतरे को अभी संभाल लो, देखो, तभी तेजी आएगी। साधन में तेजी आगे के भय को देखने से आती है। अपने में जो कमी है उसकी पूर्ति करो, तेजी के साथ करो। अभी तक जो चाल हम चल रहे हैं वो धीमी चाल है। इस चाल की दृष्टि से कोई आदमी कहे कि इस जन्म में कल्याण होना मुश्किल है, तो ये बात आदर के योग्य है। 3-4 जन्म की बात सुन ली, फिर भी तेजी से साधन करो। अरे जब भी कल्याण होगा तो मानव शरीर में ही तो होगा, और मानव शरीर हमें मिला हुआ ही है, तो फिर अब देरी क्यों करते हो? इतनी बार सुनते हो, गीता रामायण की बात सुनते हो, महात्माओं की बात सुनते हो, अभी भी नहीं चेतते, आगे कब चेतोगे? तुलसीदास जी ने कहा, कलयुग समझो गान नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गन विमल भवतर बिनहि प्रयास। कलयुग के समान कोई युग नहीं है। भगवान के निर्मल गुणों का गान करने से मनुष्य बिना किसी परिश्रम के संसार सागर से पार हो जाता है। जो ये कहते हैं कि गृहस्थाश्रम में कल्याण नहीं होता, ये बात तो बिल्कुल ही मत मानो, क्योंकि हमारे शास्त्रों में जितने इतिहास मिलते हैं उतने अधिकांश गृहस्थियों के ही मिलते हैं। उच्च कोटि के महापुरुष, वे बहुत उच्च कोटि के, वे भी गृहस्थाश्रम में ही थे। जैसे महर्षि वेदव्यास, जैसे याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ जी, भरद्वाज, जमदग्नि, अत्रि, कश्यप, ये सब गृहस्थी थे। जो कहते हैं गृहस्थाश्रम में मुक्ति नहीं, एकदम गलत है। सभी आश्रमों में, सभी वर्णों में परम पद की प्राप्ति हो सकती है। भगवान ने गीता के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में मामी पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास तेपि यान्ति परांगतिम, इतनी बड़ी छूट दे दी। चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे पाप योनि वाला हो, चाहे स्त्री हो, कोई क्यों न हो, सब परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब भगवान गारंटी देते हैं तो फिर आप बीच में रोकने वाले कौन होते हो?
अपने को तो शास्त्र की, भगवान की बात माननी चाहिए, दूसरे लोगों की बात की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। विष्णु पुराण के, यही विष्णु पुराण के 6 अंश में दूसरे अध्याय में ये लिखा हुआ है कि एक बार वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि भाई कलयुग तुम धन्य हो। ऋषियों ने पूछा, महाराज कलयुग को धन्य बताया सतयुग को छोड़कर? वेद व्यास जी ने कहा, मैंने कलयुग को इसलिए धन्य बताया है कि इस युग में अवगुण, ये युग अवगुण की खान है, इस युग में अवगुण बहुत होते हैं। फिर इसमें यदि भगवान की थोड़ी सी भी भक्ति कर ली जाए तो मनुष्य का शीघ्र उद्धार होता है। दूसरी बात कही कि जो मुक्ति कलयुग में ध्यान करने से होती है, त्रेता में यज्ञ करने से होती है, द्वापर में पूजा करने से होती थी, वह कलयुग में भगवान के नाम कीर्तन मात्र से होती है। इसलिए हम लोगों को हिम्मत रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, कमजोरी को मत आने दो। परमात्मा की प्राप्ति में कमजोरी तो लानी नहीं चाहिए। ऐसी फालतू बातों को सुनकर निराश नहीं होना चाहिए। भारतवर्ष की भूमि बड़ी पवित्र है। सारी दुनिया में भारतवर्ष की भूमि सबसे श्रेष्ठ, और भारतवर्ष में भी तीर्थ स्थान सबसे श्रेष्ठ। कहा भी जाता है कि 3 लोक से मथुरा न्यारी। ऐसे इस मथुरा के इलाके में हम बैठे हुए हैं, तो ये तो और भी न्यारा है। सबसे बड़ा सुंदर ये वृंदावन का क्षेत्र, कितनी बढ़िया पवित्र भूमि, यहाँ की रज भी पवित्र करने वाली वृंदावन की भूमि। ये देश भी उत्तम, काल भी उत्तम। जब नीच जाति वाले तर जाते हैं, फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र स्त्रियों की तो बात ही क्या है। स्त्रियों के लिए भी वेद व्यास जी ने विष्णु पुराण के 6 अंश के दूसरे अध्याय में कहा कि स्त्रियां बड़ी धन्य हैं। ऋषियों ने फिर पूछा, महाराज आप ये उल्टी पुल्टी बात कैसे करते हो? स्त्रियों के पास तो सोचने समझने की शक्ति कम होती, उनको धन्य कैसे कहा? वेद व्यास जी ने कहा कि देखो, पुरुष यज्ञ है, दान है, तप है, विविध प्रकार का प्रयास करता है, वेदाध्ययन करता है, स्वाध्याय करता है, कितना उसको कल्याण के लिए करना पड़ता है। पर सुहागिनी स्त्रियां केवल पातिव्रत्य धर्म का पालन करे, उसी से सिद्ध हो जाती है, सिद्धि को प्राप्त हो जाती है। इसलिए स्त्रियों को धन्य कहा है। और दुर्भाग्य से जो स्त्री विधवा हो जाए, कहता है उसके लिए तो बहुत जल्दी भगवान का मार्ग खुला है, भगवान का स्मरण का, अब उसके ऊपर कोई जिम्मेवारी भी नहीं। पुरुषों को बहुत परिश्रम करके जो परमात्मा की प्राप्ति होती है, यानी जो परम गति की प्राप्ति होती है, वह परम गति स्त्रियों को सुगमता के साथ पातिव्रत्य धर्म के पालन करने से मिल जाती है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा, बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहई। स्त्रियों के लिए एक ही व्रत, एक ही धर्म, एक ही नियम है, पति की सेवा करना, नमस्कार करना, अपने पति से मधुर भाषण करना, हितकर बात बोलना और अपने पति का हित चिंतन करना। तात्पर्य यह है कि वह मन से, वाणी से, शरीर से पति के चरणों में प्रेम करे, क्योंकि स्त्री के लिए पति ही तीर्थ है, पति की सेवा ही व्रत है, पति ही साक्षात देवता है, पति ही गुरु है और पति ही परमात्मा है। ये बात शास्त्रों में खूब अच्छे ढंग से बताई है।
तुलसीदास जी ने भी साफ कहा कि नारी को चाहिए कि छल का त्याग कर अपने पातिव्रत धर्म का पालन करे। बस इतने मात्र से वो परम गति को प्राप्त हो जाती है। गति नहीं, परम गति, जिसे हम लोग मुक्ति कहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं, परम धाम की प्राप्ति कहते हैं, वो उसको प्राप्त हो जाती है। इस बात को तुलसीदास जी, वेदव्यास जी, सभी शास्त्रकार बोलते हैं। हमने पद्म पुराण में भी ये बात पढ़ी है। पातिव्रत धर्म की बड़ी महिमा। पातिव्रत धर्म के प्रभाव से शुक्ला के यहाँ साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश आकर दर्शन दिए, जिससे उसने मुक्ति प्राप्त कर ली। केवल भगवान के दर्शन से मुक्ति हो जाती है। फिर साथ में शिवजी ब्रह्मा जी चले आए तो क्या बाकी रहा। पातिव्रत धर्म का पालन करने से परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए ये बात सभी स्त्रियों और पुरुषों को समझनी चाहिए कि ईश्वर की भक्ति से सबकी मुक्ति होती है, चाहे कोई भी हो। सुहागिनी स्त्री के लिए दो अवसर मिल गए, पातिव्रत धर्म और ईश्वर की भक्ति। विधवा के लिए तो एक ही धर्म है, ईश्वर की भक्ति। इसलिए विधवा का कल्याण और भी जल्दी हो सकता है। यदि कोई कहे कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, तो ज्ञान तो उसे स्वयं भगवान देते हैं। ददामी बुद्धि योगम तम, जो मेरा भजन करते हैं मैं उनको ज्ञान देता हूं, चाहे कोई भी हो। चांडाल की मुक्ति हो सकती है, फिर दूसरों की क्यों नहीं हो सकती। मेरी भक्ति यदि चांडाल करता है तो वह मेरी भक्ति नहीं करने वाले ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। उदाहरण में आप निषाद राजगु को ले लो, शबरी को ले लो, भीलों को ले लो, सबका उद्धार हो गया। शास्त्रों में उदाहरण मिलते हैं, विधि वाक्य मिलते हैं। शास्त्रों में इस विषय में ऐसी कोई बात नहीं जिसमें जरा भी संदेह हो। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। पुण्यात्मा ब्राह्मण और राजर्षि क्षत्रिय हो तो फिर कहना ही क्या है। क्योंकि जब नीच जाति वाले, नीच योनि वालों का कल्याण हो गया, स्त्रियों की परम गति हो गई, शूद्रों को परम गति मिल गई, वेश्यों को मिल गई, यहाँ तक कि नीचाति नीच को भगवान की भक्ति के प्रभाव से, भगवान की शरण ग्रहण करने से मुक्ति मिल गई, फिर ब्राह्मण और क्षत्रियों के लिए कौन सी बात रह गई। मुक्ति पाने वाले बहुत से ब्राह्मणों क्षत्रियों की कथाएं मिलती हैं जो भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। स्वयं भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मैंने तुम्हारे प्रति जो योग कहा है उसका राजर्षि लोग अनुसरण करते हैं। कर्मणि भी संसिद्धिम आस्थिता जनकादय। जनक आदि के पास सुखदेव जी जैसे पुरुष आया करते थे। इसलिए मन में निश्चय रखो कि परमात्मा की प्राप्ति बहुत जल्दी और कम समय में और कम प्रयास में हो सकती है, परंतु अपने को प्रयास में कमी नहीं रखनी चाहिए। वर्तमान में जैसा हम लोग करते हैं ये बहुत ढिलाई का साधन है। जोश के साथ आगे आओ। जब ऐसा मौका मिल गया तो इसको टालो मत। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। कमर कसकर खूब तेजी के साथ चलो। इस जीवन के थोड़े समय में परमात्मा को प्राप्त करके शेष समय को दुनिया की सेवा के लिए, संसार के उद्धार के लिए अर्पण कर देना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज कितने उदार चित्त थे। हमारे सिद्धांत के अनुसार, शास्त्र के अनुसार उनका उद्धार तो हो ही गया, किंतु उन्होंने जिस प्रकार से रामायण, विनय पत्रिका आदि बहुत से ग्रंथ बनाए,
उन ग्रंथों के प्रभाव से मनुष्यों का उद्धार हुआ है, हो रहा है और होता ही रहेगा। तुलसीदास जी महाराज ने अपना भी उद्धार किया, दूसरों का भी किया। हम लोग यदि भगवान की कृपा का आश्रय लेकर करें तो क्या हम लोग तुलसीदास जी जैसे नहीं बन सकते? हमारी तो ये धारणा है कि हम उनसे भी बढ़कर बन सकते हैं। आश्चर्य की और असंभव की बात नहीं है, पर मन में कमजोरी लेकर बैठे हैं तब क्या होगा? तब तो हमारा उद्धार ही नहीं होगा। उनके समान जाने की तो बात ही दूसरी है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। जहां महान सुख, अत्यंत सुख की प्राप्ति हो जाए, फिर किसी सुख की आकांक्षा ही न रहे, संसार के ऊपर भारी से भारी, शरीर के ऊपर भारी से भारी संसार की विपत्ति आ जाए तो अभी उसमें विचलित न हो, वो योग है। और उसमें दुख का गंध भी नहीं है। महर्षि पतंजलि कहते हैं तीव्र संवेगा नाम आसन्न है। तीव्र वैराग्य और तीव्र अभ्यास करने वाले के लिए मुक्ति बिल्कुल नजदीक पड़ी है। उसके लिए मृदु, मध्य और अधिमात्रा के संबंध से और भी निकटतम है। पर हमारा अभ्यास होना चाहिए। तीव्र समाधि, तीव्र वैराग्य, तीव्र अभ्यास, तीव्र वैराग्य हो तो परमात्मा की प्राप्ति रूप समाधि जल्दी हो जाती है। मृदु मात्रा, तीव्र मात्रा, मध्य मात्रा, ये सब साधन के होते हैं। वैराग्य जड़ भरत जी जैसा होना चाहिए। वैराग्य सुखदेव जी जैसा होना चाहिए। जब वे जनक जी के वहां गए तो तीव्रतर वैराग्य था। सुखदेव जी के वैराग्य की कथा महाभारत के शांति पर्व में आती है। सुखदेव जी जब राजा जनक के यहाँ गए तो राजा जनक ने सुंदर युवा जवान स्त्रियों को हुक्म दिया कि तुम जाकर सुखदेव जी की अगवानी करो, उनकी सेवा करो, उनको स्नान कराओ, उनको उबटन लगाओ, उनका श्रृंगार करो, बढ़िया कपड़ा पहनाओ। उन्होंने किया। तो उसके बाद राजा ने स्त्रियों से मालूम करवाया कि सुखदेव की वृत्ति कैसी है। तो उन्होंने उत्तर दिया, महाराज ये तो अपने वैराग्य के मस्ती से नीचे उतरते ही नहीं है, अपने वैराग्य में उनको पता ही नहीं है कि कौन मेरी सेवा कर रहा है, कौन मेरे पास बैठा है, मैंने क्या खाया है, क्या कुछ ध्यान ही नहीं उधर। अब आप ध्यान दें कि स्त्रियों ने सुखदेव जी का वैराग्य इस प्रकार का बतलाया कि जैसे कोई सुखदेव जी का हाथ लकवे वाले का हाथ हो। इधर रखो तो इधर रख दो, उधर रखो तो उधर कर दो, उनका कोई चेष्टा ही नहीं है। स्त्रियों ने अपनी मर्जी से ही उनको खिलाया, पिलाया, पहनाया, सब किया। जनक जी उनसे मिले और पूछे, बोलो सुखदेव जी कैसे आए? सुखदेव जी ने कहा, मैं आपसे उपदेश लेने के लिए, ज्ञान सीखने के लिए आया हूं। राजा ने कहा, महाराज मैं आपको क्या कहूं, आप तो मुझसे भी बढ़कर के वैराग्यवान हैं। इतना ऊंचा जिनमें वैराग्य हो उनको मैं क्या ज्ञान की बात कह सकता हूं। जनक जी भी उनके सामने लाचार हो गए। योग वासिष्ठ में कुछ और ढंग से कथा आती है, उसमें थोड़ा फर्क है। वहां स्त्रियों की बात नहीं आती है, वहां ये आता है कि राजा जनक के चौकीदारों ने, संतरियों ने देखा कि कोई वेदव्यास का पुत्र सुखदेव आया है। उन्होंने जाकर जनक जी को कहा कि महाराज वेदव्यास का पुत्र सुखदेव आया है। राजा ने कहा, खड़े रहने दो। क्या महाराज कहीं अंदर बाहर, कहीं विश्राम, कुछ नहीं, आदेश, खड़े रहने दो।
सुखदेव जी 7 दिन तक खड़े रहे। 7 दिन के बाद राजा ने पूछा, सुखदेव जी आए थे, क्या वे खड़े हैं? संतरियों ने कहा, महाराज जिस स्थान पर खड़े रहने के लिए कहा उसी स्थान पर खड़े हैं। गहराई से देखो, उनकी मुद्रा देखो, उनके चेहरे पर क्या भाव है, उनके ऊपर कोई चित्त पर कोई विचार तो नहीं है, कोई विकार तो नहीं है, क्रोध तो नहीं है। संतरी लोग खूब गहराई से देखकर कहने लगे, महाराज जिस शांत भाव से आए थे उस शांत भाव में खड़े हैं, वही चेहरे पर मुस्कुराहट है, वही आनंद उनके रोम रोम से बरस रहा है। राजा ने कहा, उन्हें बहुत सम्मान के साथ भीतर लाओ। संतरी गए, सम्मान के साथ वे भीतर ले आए। राजा ने पूछा, कहिए महाराज आप कैसे पधारे? सुखदेव जी बोले, मैं आपके पास ज्ञान सीखने आया हूं। राजा ने उनसे ज्ञान की चर्चा की, सच्चिदानंद परमात्मा की निर्गुण निराकार की बात सुनाई। सुखदेव जी ने कहा, राजन ब्रह्म के विषय में जो बात आप कह रहे हो कि वो परब्रह्म परमात्मा निराकार है, निर्विकार है, निरंजन है, अद्वय है, सब में समाया हुआ है, वो अनुभव स्वरूप है, ये तो मैं आपकी कृपा से जानता हूं। मेरे पिताजी ने भी मुझे यही उपदेश दिया था जो आप अभी हमको बता रहे हो, किंतु इससे मुझे परम शांति नहीं मिली। परम शांति कैसे मिले? आप थोड़ा आगे आ जाओ। परम शांति कैसे मिले? राजा ने कहा, आपको जो शंका हो रही है कि मुझको अभी कुछ और जानना है और करना है, ये आपके मन में जो बात आ रही है, इसी कारण आपको शांति नहीं मिल रही है। अब आपको करना जानना कुछ भी नहीं है, आप एकांत में जाओ और ध्यान लगाओ, बस इतनी सी बात है। आप हमारे पास आए हैं, परंतु मैं समझता हूं आप मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, कारण कि मुझ में भीतर से तो वैराग्य है, किंतु बाहर से मैं राज्य करता हूं तो मुझे कई प्रकार के भाव भंगिमाएं बनानी पड़ती है। किसी को मृत्यु दंड भी देना पड़ता है, किसी को क्षमा भी करना पड़ता है, किसी को साधारण दंड देना पड़ता है, किसी से हिसाब किताब भी मांगना पड़ता है, किसी से व्यर्थ खर्च होता है तो डांटना भी पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। परंतु आप तो इन सब झमेले से दूर हैं। आपके अंदर और बाहर वैराग्य की एक ही लहर लहरा रही है। समुद्र के अंदर लहर बाहर लहर दो नहीं होती, ऐसे आपके भीतर बाहर एक जैसा वैराग्य है। आप मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, बस आप एकांत में जाकर ध्यान लगाओ। जिस उपदेश को आपने सुना है उस ब्रह्म में जाकर स्थित हो जाओ। सुखदेव जी एकांत में गए और अपने निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म में वे स्थिति किए, तो अब उनका तीव्रतम वैराग्य हो गया। इतना आनंद का अनुभव हुआ। तो ऐसे वैराग्य से परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं होगी? और भक्ति में तो भगवान कहते हैं, तेषाम अहम समुद्धरता अपि चेत सुदुराचारो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। हम लोगों में से जो अतिशय पापी है, भगवान की दृष्टि से उसका उद्धार हो सकता है। किंतु इस बात की ओर ध्यान रखें,
हम इस बात का निश्चय करें कि भविष्य में पाप नहीं करेंगे। भगवान का भजन एकदम अनन्य भाव होकर अनन्य भाव से करेंगे, शीघ्र उद्धार हो जाएगा। गवर्नमेंट राज्य में ऐसा कानून है कि गवर्नमेंट के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले, गवर्नमेंट के कानून को तोड़ने वाले, गवर्नमेंट के विरुद्ध चलने वाले को गवर्नमेंट पकड़ती है और थोड़ा विरुद्ध चलने वालों को तो कैद भी करती है। ज्यादा विरोध करने वालों को फांसी भी दे देती है। किंतु साथ साथ में एक कानून और है, उसके आधार पर यदि अपराधी गवर्नमेंट से माफी मांग ले और भविष्य में ऐसा काम नहीं करूंगा, गवर्नमेंट के विरुद्ध नहीं चलूंगा, उसका पालन करूंगा, तो सरकार उस अपराधी को माफ भी कर देती है। जब यहाँ की सरकार जो कि राग द्वेष से ग्रसित है, जो अपने हानि लाभ को समझते हुए क्षमा करती है, फिर भी अपराधी को छोड़ती है, क्षमा तो करती ही है ना। भगवान तो हमारा खास अपना है और उसके सामने यदि हम क्षमा मांगे, उनके शरण हो जाए, फिर भगवान के हम चाहे कितने ही विरोधी रहे, कितने विरुद्ध चले, भगवान हमको क्षमा नहीं करेंगे कैसे समझ सकते हैं? निश्चित क्षमा करते हैं। भगवान का भाव बहुत ऊंचा है। विभीषण राम जी की शरण में आए। भगवान राम सुग्रीव आदि बंदरों से पूछते हैं, क्यों भाई, तुम्हारी क्या राय है? वे तो कहते हैं, हमारी तो राय है महाराज, इसको बांध लो, ये दुष्ट रावण का भाई है, कैद खाने में डाल दो, राक्षस है। ये राक्षसी माया बहुत विलक्षण होती है, राक्षस लोग बड़े बलवान होते हैं, क्या पता हमारे यहाँ का भेद लेकर वहां पहुंचा देगा, इसलिए कैद खाने में डाल दो। भगवान कहते हैं, वाह, बहुत अच्छी सलाह दी। जैसे मित्र को सलाह देनी चाहिए, ऐसी तुमने हितैषी मित्र के समान सलाह दी, बहुत अच्छा किया, नीति युक्त बात की, बहुत बढ़िया सलाह दी। देखो, इसमें भी भगवान की एक बात बताते हैं, रहस्य है। भगवान ये बताते हैं कि किसी की भी बात को अपने मन के विरुद्ध हो तो सहसा उसको काटना नहीं चाहिए। ये बात भगवान के मन के बिल्कुल विपरीत है। जब भगवान कहते हैं कि करोड़ों ब्राह्मणों को मार करके भी मेरे सन्मुख आ जाए, मैं उसको क्षमा कर देता हूं, उसी के लिए वो बोलते हैं कि नहीं, इसको कैद खाने में डाल दो, तो भगवान के विरुद्ध हुई। लेकिन भगवान ने कहा, नहीं, तुम्हारी बात नीति युक्त है, तुम्हारी सलाह बहुत अच्छी है। घर में भी यदि कोई हमारे मन के विपरीत बात कहे तो उसको सीधा झाड़ो मत, झटकाओ मत, उसकी बात को काटो मत, के नहीं, तुम्हारी बात सोचनी है, अच्छी बात है, विचार करने की बात है। फिर कहते हैं कि देखो सुग्रीव, एक बात कहते हैं कि कोई भी आदमी मेरे सामने आकर के कपट करके कोई ठहर सकता है? कपटी पुरुष मेरे सामने रह सकता है क्या? सूर्य के सामने अंधकार रह सकता है क्या? सुग्रीव जी का कोई उत्तर नहीं बना। यदि आप संसार की दृष्टि से देखते हो सुग्रीव जी कि विभीषण हमारा ये बिगाड़ देगा, वो बिगाड़ देगा, तो विभीषण रावण का छोटा भाई है, तो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण इसके लिए तैयार है। राक्षसों के झुंड को क्षण भर में मार सकता है। फिर इसके सिवा मेरा एक और व्रत है, चाहे किसी को करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का दोष लगा हो, मेरी शरण में आ जाए, मैं उसका त्याग नहीं कर सकता। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतम मम, मैं उसको सब प्राणियों से अभय कर देता हूं, मेरा स्वभाव है। भरत जी भी बोलते हैं, जन अवगुण प्रभु जानन काहि, जन अवगुण प्रभु जानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव।
भगवान अपने दासों के दोषों की तरफ देखते ही नहीं है। उनका कितना कोमल स्वभाव है। सज्जनों, भगवान के इस स्वभाव का लाभ ले लो। जैसे कोई किसी की कमजोरी का लाभ उठाना चाहता है, ऐसे भगवान की कमजोरी है क्या कि जो भगवान का हो जाता है, भगवान उसके पापों को, दोषों को देखते नहीं है। जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। तो ये भगवान का स्वभाव है। तो अपने लोगों को भगवान के स्वभाव को समझ करके भगवान के पास में चले जाएं। भगवान चैलेंज दे रहे हैं कि 2-4 ब्राह्मण नहीं, 1-2 ब्राह्मण नहीं, सैकड़ों ब्राह्मणों को मार करके भी यदि मेरी शरण आ जाता है तो फिर मैं उसको किसी प्रकार त्याग नहीं सकता हूं। मन से, वाणी से, शरीर से भगवान की शरण होना चाहिए। मन से शरण होना क्या है? भगवान का निर्गुण या सगुण का ध्यान करो, ये भगवान के मन से शरण होना है। वाणी से शरण होना क्या है? भगवान का नाम जप करना। और शरीर से शरण होना क्या है कि घर गृहस्थ के जितने काम है उनको भगवान की सेवा समझ करके करना। घर का काम समझ के मत करो, भगवान का काम समझ करके करो। जो कुछ भी भगवान के विधान से हमें प्राप्त हो जाए उसमें आनंद रहो, चाहे प्रतिकूल हो चाहे अनुकूल हो। प्रतिकूल और अनुकूल तो हमने माना है, भगवान ने तो उसको अपने लिए हितकारी सामग्री बना करके भेजा है, कल्याणकारी सामग्री बना करके भेजा है। शरणागति का जो फल है वो अलौकिक है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम लोगों को तत्परता से साधन करना चाहिए। भगवान में स्थिरता रखनी चाहिए, बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, तीक्ष्ण होनी चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। स्वाध्याय और सत्संग इन दोनों को करते रहना चाहिए। भगवान कहते हैं क्लेब्यम आस्मगमय पार्थ। भगवान के वचनों को सुनकर हमारे मन में आना चाहिए कि भगवान हमको फटकार के कहते हैं ये क्लीबता कैसे ले आए, ये नपुंसकता कहां से आ गई, ये हम लोगों के लिए बोलते हैं, अर्जुन के लिए नहीं, ऐसा समझना चाहिए। इस श्लोक को पढ़े और कमजोरी नहीं आने दें। नास्तिक आदमियों की बातों पर विश्वास न करें। जो कल्याण की तरफ चलते नहीं, जानते नहीं, वो कहते हैं कि इस जन्म में तो कैसे होगा, कितने जन्म लगेंगे, गृहस्थ आश्रम में नहीं हो सकता। उनकी बात बिल्कुल मत मानो, क्योंकि वे इस विषय में जानते ही नहीं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने को बिल्कुल तत्पर हो जाना चाहिए। पाया परम पद हाथ सो जात गई, पाया परम पद हाथ सो जात गई, सो गई अब राख रही को। अब बीत गया उसके लिए तो क्या हो, लेकिन बस एक दिन में हमारा कल्याण हो सकता है, 1 घंटे में हमारा कल्याण हो सकता है, 1 मिनट में हमारा कल्याण हो सकता है, और मृत्यु के समय तो 1 क्षण में हमारा कल्याण हो सकता है। जैसे भगवान व्यापक, ऐसे हमारे जीवन में कल्याण भी व्यापक ही है। इसलिए कल्याण के प्रति कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। एक आदमी वो काम कर सकता है, 1 का नहीं, 2 का नहीं, 100 का नहीं, हजारों लाखों का कल्याण कर सकता है। आपको विचार करना चाहिए, अभी इतना समय बीत गया, आपने आज तक क्या प्राप्त किया? अभी हमारी मृत्यु हो तो आपके साथ क्या चलेगा? इस विषय में आपने कभी सोचा नहीं है, सोचना चाहिए। ये आपके सोचने से ही समझ में आएगी। दूसरे तो केवल बाहर से बता देंगे, आप लोग सुन लेंगे और सुन करके बोल देंगे बात बड़ी अच्छी कही और बड़ी सुंदर कही, पर अपनी दृष्टि से नहीं सोचेंगे। अपनी दृष्टि से सोचो, 1 क्षण भी व्यर्थ के काम में मत लगाओ। क्यों लगाते हो? इस विषय में न तो किसी की शर्म रखो, न किसी का भय मानो, न किसी का दबाव मानो।
असंख्य जीव हैं, सब अपना अपना कर्म फल भोगते हैं। तो अपने को तो ये मौका दिया है, इस मौके में से हम लोग चूक न जाएं, इस बात का ध्यान रखो। शीघ्र परमात्मा मिले, चाहे कुछ भी हो, चाहे जीवन का सब कुछ चला जाए, उसमें अपने लोगों को घबराना नहीं चाहिए। जाएगा क्या जाएगा, हमारे पास क्या है जो चला जाएगा। समय जा रहा है उसकी तो चिंता नहीं है, पदार्थ और रुपए चले जाए तो उसकी चिंता है, कोई आदमी मर गया उसकी चिंता है, और अपनी इतनी आयु मर गई उसका कोई शोक नहीं है। जिसका शोक करना चाहिए वो करते नहीं, जिसका शोक नहीं करना चाहिए उसका शोक करते हैं। दिन में रात में जब भी बात आई, इस बात को ध्यान में रखो, क्योंकि हम बड़े भारी खतरे में चल रहे हैं। आप ये समझिए कि भगवान दया करके हमारे मस्तक पर हाथ रखे हुए हैं और हम उस हाथ को हटा रहे हैं। भगवान का हाथ पकड़ करके भगवान के हाथ को झटका दे रहे हैं। भगवान का हमारे सिर के ऊपर हाथ है, उस भगवान के हाथ के रहते हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। हमें किस बात की चिंता है। एक एक क्षण में मुग्ध होना चाहिए कि मेरे पर भगवान की कृपा है। जैसे सोने का आभूषण है, गहने हैं, उनमें नाम और रूप तो कल्पित है, वास्तव में मूल चीज सोना है। इसी प्रकार से संसार में जो देखने में सुनने में आता है, मूल चीज भगवान है। बर्फ के ढेले में जल ही जल है, बर्फ तो उसका नाम बोलते हैं। ऐसे अपने को हर समय आनंदित रहना चाहिए। ऐसा समझो कि हम तो आनंद के सागर में ही डूबे हुए हैं। ऊपर आनंद, नीचे आनंद, दाएं आनंद, बाएं आनंद, कैसा अलौकिक आनंद, चिन्मय आनंद, आनंदी आनंद, आनंदी आनंद। हमारे मन में आनंद, बुद्धि में आनंद, नेत्रों में आनंद, अणु अणु, जर्रे जर्रे में सब जगह आनंद परिपूर्ण हो रहा है। कैसा विज्ञान घन आनंद है, कैसा बोध रूप आनंद है। माया का कार्य यहां चल ही नहीं सकता है, माया का यहां प्रवेश ही नहीं है। उसमें डूबे रहना चाहिए। कैसी शांति, कैसी विलक्षणता, कैसा आनंद। ये आनंद कोई और जगह से नहीं आता, अपने में से प्रकट होता है। रोमांच होने लगता है, चित्त में प्रसन्नता होती है। आनंद के रूप में भगवान का ही साक्षात्कार हो रहा है। इस प्रकार से हम लोगों को विचार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करो, भगवान विष्णु का ध्यान करो, रामचंद्र जी का ध्यान करो, सगुण साकार का ध्यान करो, निर्गुण निराकार वाला निर्गुण निराकार का ध्यान करो। इसमें जुट जाओ, इसमें जुट जाओ। वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान वासुदेव है। ऐसा शांत भाव से विचार करने वाला पुरुष अंत समय में परब्रह्म परमात्मा को चला जाता है, इसमें संदेह की बात नहीं है। इतनी बढ़िया बात के बाद कहने की इच्छा ही बनी है, काई कहे, क्या बोले। मानव जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। इस विषय में कोई तो कहते हैं कि इस कलयुग में मुक्ति होना बड़ा कठिन है। कोई कहते हैं कि मुक्ति तो होती है परंतु